अफगानिस्तान में आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है तालिबान। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंचा। बरादर ही हो सकता है अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति। तालिबान चीफ हेपतुल्ला अखुंजादा जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हेपतुल्ला के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना। तालिबान का ताजा बयान। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद बोला, अफगानिस्तान की जमीन से किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनने देंगे। किसी भी दूतावास को हमसे खतरा नहीं। महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि हम किसी भी युद्ध को दोहराना नहीं चाहते। आंतरिक या बाहरी दुश्मनी के बजाय हम शांति से रहना चाहते हैं। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक अफगानियों के लिए गौरवान्वित होने का समय। बोला, 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगाया। जल्द इस्लामिक सरकार की स्थापना होगी। तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान में अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को न्योता दिया। कहा, अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जनहित या विकास के काम पर नहीं लगेगी कोई रोक। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान कट्टरपंथी छवि को बदलने की कोशिश में जुटा। टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहिश्ता को तालिबानी नेता अब्दुल हक हम्माद ने इंटरव्यू दिया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तालिबान को खुली चुनौती। सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। कहा, स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के सभी नेताओं से सलाह ले रहा हूं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, देश को कभी तालिबान का बंधक नहीं बनने देंगे। आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना बेकार। हम साबित करेंगे कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं। 20 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले नाटो ने तालिबान की जीत को अफगान सरकार की नाकामी बताया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया। काबुल एयरपोर्ट से देश छोड़ने के लिए बेचैन लोगों की लगातार आ रही है हैरत अंगेज तस्वीरें। विमान में सवार होने के लोगों में होड़ है। कोई कपड़े की रस्सी से विमान में सवार होता दिखा, तो कोई लोग विमान के गियर स्पेस में भी बैठे हुए दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी फौज के छोड़े गए हथियारों के जखीरे की तस्वीर भी सामने आई। तालिबानी आतंकियों के खौफ में हथियार छोड़कर भागे सैनिक। ये सारे हथियार भी अब तालिबानियों के पास। तालिबानी राज में डर के साए के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने की खबर। शारजा में 25 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी अफगानिस्तान की टीम। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द एयरलिफ्ट कराने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। आज सुबह 11 बजे फिर होगी CCS की बैठक। अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जाएगी। पीएम मोदी बोले, जो भी सिख और हिंदू भाई बहन आना चाहते हैं उनकी मदद करेंगे। बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल। 15 लोगों की टीम तैनात की गई। फंसे भारतीयों और उनके परिवारों की मदद के लिए कई नए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराने के लिए प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान में फंसे 150 भारतीयों को लेकर लौटा कल वायुसेना का C-17 विमान। इसमें ज्यादातर राजनयिक और अधिकारी शामिल। भारत पहुंचने पर सभी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों के बाद एक और विमान को काबुल भेजा गया। हेरात और जलालाबाद जैसे कई इलाकों में अब भी फंसे हैं कई भारतीय, जिन्हें काबुल पहुंचने को कहा गया है। सरकार ने कहा, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों की काबुल से वापसी मुश्किल भरा रहा। उन सभी का धन्यवाद जिनके सहयोग ने इसे संभव किया। भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों को 6 महीने के लिए मिलेगा इमरजेंसी वीजा। अफगानियों के लिए भारत ने फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीजा सेवा शुरू की है।
2021 में मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने और 2019 में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया सीधा जवाब। कहा 2019 में जेडीयू के 71 विधायक थे, लेकिन 2021 में 41 हो गए, सीधे 30 विधायक कम हो गए। मिशन उत्तराखंड पर निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में बड़ा रोड शो किया। सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया। कर्नल अजय कोटियाल को बनाया गया आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज से शुरू करेंगे 100 दिन की यात्रा। पंजाब में जीरा से 100 दिन में 100 विधानसभाओं में जाएंगे। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। बिहार में बाढ़ की तबाही जारी। पटना में उफनती गंगा के पानी ने और बढ़ाई मुसीबत। अब शहर के भीतर कई इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी, गलियां तक जलमग्न, पुलिस चौकी तक भी पहुंचा पानी। वैशाली में गंडक नदी की बाढ़ ने गांवों के साथ शहरी इलाकों का भी किया बुरा हाल। कई कॉलोनियों में पानी भर गया, मकान डूबे। जनप्रतिनिधियों ने भी हालात के सामने सरेंडर किया। कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के पानी से जिंदगी अस्त व्यस्त। जनता का आरोप, न सरकार ने बाढ़ से बचाने के इंतजाम किए, न प्रशासन कुछ करता है। यूपी में 20 जिलों में बाढ़ से दिक्कत बरकरार। गोरखपुर में रापुती, रोहिन और घाघरा के पानी ने और 15 गांवों को अपनी जद में लिया। खेत खलियान पूरी तरीके से डूबे, कई रास्तों का संपर्क भी टूटा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बांध से छोड़े गए पानी ने दिक्कत और बढ़ाई। नदी की बाढ़ में 100 से ज्यादा ट्रक और जेसीबी मशीनें पानी में फंस गई। ड्राइवरों को वक्त रहते निकाला गया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है गर्मी और उमस से राहत। आज से 22 अगस्त तक बारिश होने के आसार। 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश में 154 दिन बाद कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 25,166 नए केसेस सामने आए। 437 मरीजों की मौत हुई। भारत में वैक्सीनेशन का बनाया गया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 88,13,000 लोगों को लगी वैक्सीन, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। देश में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन। चंडीगढ़ में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू खत्म किया। अब फुल टाइमिंग के साथ खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ होगी अनुमति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या की। जेपी नड्डा ने निंदा की, बोले जावेद अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरल में आईएस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए ने आईएस समर्थक गतिविधियों के आरोप में 2 चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया। दोनों कन्नूर की रहने वाली हैं और हो रही है उनसे कड़ी पूछताछ। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मिल सकती है मंजूरी। खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। यूपी की योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। कई लोक लुभावन योजनाओं का हो सकता है ऐलान। यूपी में देवबंद समेत संवेदनशील जिलों में बनेंगे 12 एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। मेरठ, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा और आजमगढ़ समेत 10 जिलों में आवंटित जमीन पर काम भी शुरू हुआ। यूपी बोर्ड के 56 लाख परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं के इच्छुक छात्र दे सकेंगे लिखित परीक्षा। 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होगी परीक्षा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से कर दिया है इनकार। श्रीनगर में रोक के बावजूद शिया समुदाय के लोगों ने निकाला मुहर्रम का जुलूस। पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग हिरासत में लिए गए। इलाके में तनाव का माहौल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन वाले हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई। कल 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। निगुलसारी के पास 11 अगस्त को एक बस और कुछ वाहनों पर पहाड़ों से गिरा था मलबा। राजस्थान के अजमेर में जबरदस्त टक्कर के बाद धू-धू कर जले 2 ट्रक। किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ बढ़ाया करार। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर जारी रखने का फैसला।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत के गांव नाहरी पहुंचेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।